नमस्कार। आपका अपना चैनल सुहानी ज्योतिष से मैं हरीश चंद्रागिरी अपने ज्योतिष के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कुछ ऐसे दर्शक जिनकी बार बार यह विनती रही है कि रत्नों के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर किया जाए ताकि आम जनों तक जेम स्टोन्स के बारे में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। और उन्हीं के आग्रह पर आज मैं रत्नों की संपूर्ण जानकारी आप सबों के बीच लेकर उपस्थित हूँ और इन सारी जानकारी को शेयर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मित्रों, नवग्रहों का नवरत्न, हम सब इसके बारे में सुना है, पर संपूर्ण रूप से यह काम कैसे करते हैं एवं हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन इन रत्नों का मिलता है, सर्वप्रथम मैं इस पर चर्चा करूंगा। रत्नों का पौराणिक इतिहास भारतीय प्राचीन ग्रंथों, वेद शास्त्रों आदि में रत्नों के उपयोग का विवरण अवश्य मिलता है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में यानी ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होता रंग रत्नधातमम, यह श्लोक ऋग्वेद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में अग्नि को रत्नधातम कहा गया है, पृथ्वी को रत्नगर्भा, सागर को रत्नागर एवं हिमालय को रत्नागिरी कहा गया है। अग्नि पुराण में भी रत्नों का वर्णन मिलता है। महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र निर्माण के समय भूमि पर गिरे अस्थियों के सूक्ष्म कणों से रत्नों का जन्म हुआ बताते हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता के अध्याय 79 से 82 में रत्नों की उत्पत्ति दैत्यराज बलि के शरीर से बताई गई है, जिसमें दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान विष्णु के 52 अवतार रूप में बलि से भगवान विष्णु द्वारा 3 पग दान स्वरूप मांगा गया था। जब 2 पगों के पूर्णता के बाद भगवान विष्णु ने तीसरे पग की मांग राजा बलि से की थी, तो वह अपना शरीर को पृथ्वी पर अर्पण कर दिया था और उस समय भगवान विष्णु के तीसरा पग उसके शरीर पर पड़ा तो वह टुकड़ा टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिरा। चूँकि विष्णु की पवित्र पैर का स्पर्श उस शरीर से हुआ था और शरीर टुकड़ा टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिरा, तो बलि के शरीर का हर वह अंग जो पृथ्वी पर गिरा, उस प्रकार का रत्न की उत्पत्ति हुई। जैसे पित्त से पन्ना, मन से मोती, मस्तक से हीरा, खून से मूंगा आदि रत्नों का निर्माण हुआ, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी विभिन्न रत्नों का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीतिसार में भी रत्नों से जुड़ी बातें लिखी हुई मिलती है। नारद संहिता के अध्याय 12 में भी रत्नों का उल्लेख व वर्णन है, जिसमें हर रत्नों एवं धातुओं से हर भगवान को भगवान शिव की लिंग को बनाकर पूजा करने की बारे में वर्णन मिलता है।
रामायण में भी रत्नों के बारे में लिखा गया है। समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो रत्नों के रूप में ही प्रकट हुई, ऐसा रामायण में लिखा मिलता है। और इन सब के बावजूद भी यह सत्य है कि रत्न एक खनिज व जैविक पदार्थ है जो पृथ्वी व समुद्र के गर्भ से निकलता है। पृथ्वी के भूगर्भ में लाखों वर्षों तक दाब, ताप, दबाव एवं अग्नि के प्रभाव में रहकर कुछ आकार ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वही रत्न है जो है तो पत्थर पर सामान्य पत्थर से बिल्कुल उलट एक शक्तिशाली, ऊर्जान्वित एवं शक्ति संपन्न होते हैं यह रत्न, इसलिए इनका मूल्य भी अतुलनीय है। मित्रों, अब मैं जल्दी से यह काम कैसे करता है, यह काम कैसे करता है इसको मैं बता देता हूँ कैसे करता है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, चंद्रमा की रोशनी हम पर पड़ती है और हम इसे जानते हैं, और इनके रश्मियों का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य सारे ग्रहों की रश्मियाँ हम पर पड़ती रहती है और हम उन सारे ग्रहों की रश्मियों से अच्छे या बुरे गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। उस प्रभाव को एक बूस्ट देता है हमें यह जेमस्टोन्स। मित्रों, प्रत्येक ग्रह से आने वाले तरंगे या रश्मियाँ या शक्ति वायुमंडल में स्थित होती है, यानी प्रत्येक ग्रह से अगर नवग्रहों को इस प्रकार से और बीच में पृथ्वी को रख दिया जाए तो हर एक ग्रह से तरंग आती रहती है और इसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। अब यह रत्न इन सारे इम्पैक्ट को अपने में समाहित करने की क्षमता रखती है, यानी हर ग्रह हम पर हमेशा अपना इम्पैक्ट डाल रही होती है, पर रत्न उन एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर बूस्ट होती रहती है और हमें अगर अपने उंगलियों पर उन रत्नों को धारण करते हैं तो वह एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है और यह इस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। मित्रों, हम जानते हैं सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, चंद्र मोती, मंगल मूंगा, बुध का पन्ना, बृहस्पति पुखराज, शुक्र का हीरा डायमंड, शनि नीलम, राहु गोमेद, केतु लहसुनिया। इस प्रकार से हर ग्रह का यह नवरत्न है और इन नवरत्न चूँकि कॉस्टली होते हैं इसलिए इन रत्नों का उपरत्न भी होता है जिसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। सूर्य के लिए माणिक्य होता है और जैस्पर, तमदा, लालादी मणि इत्यादि ये उपरत्न होते हैं जो सूर्य के लिए होते हैं। मित्रों, सूर्य के प्रभाव में वृद्धि, यानी आपके कुंडली में सूर्य अगर शुभ हैं और किसी कारण से अंशों में कमज़ोर हैं या षडबल में या किसी प्रकार से सूर्य कमज़ोर हैं, पर है तो वो शुभ, और उस स्थिति में आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। यह माणिक्य ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है। राजपक्ष से संबंधित कमजोरी हो या पिता के कारक यह सूर्य होते हैं। आत्मबल, कॉन्फिडेंस
की अगर कमी हो, मान सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब चीज़ों की वृद्धि सूर्य करते हैं। आपकी कुंडली में अगर सूर्य अंशबल में कमज़ोर हैं पर कुंडली में शुभ हैं तो उस स्थिति में सूर्य का रत्न माणिक पहना जा सकता है। अब चंद्र के लिए मोती, यह मोती कल्पना के कारक, मन के कारक, भावनाओं के कारक, आपसी सामंजस्य के कारक, रिश्तों में माता के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शुभ हैं, शुभ स्थिति में हैं पर अंशबल इत्यादि से अगर कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में आप चंद्र का मोती धारण कर सकते हैं। यह मोती आपको कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा। नकारात्मक सोच अगर आपकी हो रही है या किसी प्रकार का डिप्रेशन है तो उससे आपको मुक्ति देगा। मानसिक सुख शांति आपको मिलेगा। कला एवं साहित्य के क्षेत्र से अगर आप जुड़े व्यक्ति हैं तो इन सबों में आपको वृद्धि होगी। अब हम मूंगा की बात करते हैं। यह मंगल का रत्न है। मंगल साहस, हिम्मत, शरीर में मांस इत्यादि के कारक होते हैं। भय, अगर आप भयभीत रहते हैं, इन सबों में अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है और किसी कारणवश अंश आदि से कमज़ोर हैं, षडबल में कमज़ोर है, तो आप सूर्य का रत्न मूंगा धारण करें। आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, हिम्मत में बढ़ोतरी होगी, शरीर में फुर्ती स्फूर्ति आएगी। भय किसी प्रकार से अगर आपको लग रहा होगा तो इन सबों में आपको कमी होगी। मित्रों, अब अगला रत्न पन्ना है। पन्ना बुध के लिए पहना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध शुभ हैं और अंशादि में अगर कमज़ोर हैं तो बुध का रत्न पन्ना आप पहन सकते हैं। बुध बुद्धि एवं विवेक के कारक हैं। वाणी एवं तर्कस वाक्य शक्ति के कारक हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। इन सबों में आपको वृद्धि होगी। बात को बखूबी आप किसी को समझा पाते हैं अगर आप बुध का यह रत्न पहनते हैं तो इन सबों में आपको वृद्धि होगी। पर बुध का आपके कुंडली में शुभ होना आवश्यक है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में काम करते हैं तो आप किसी को अपने उत्पाद को बेचने में, समझाने में जो सामर्थ्य चाहिए वह बुध से ही मिलता है। अगर आप यहाँ पर पन्ना धारण करते हैं तो आपको उनमें सफलता प्राप्त होगी। अगला रत्न बृहस्पति का है और यह पुखराज है, सफ़ायर। यह 2 रंगों में पाया जाता है। पुखराज हम बृहस्पति के लिए पहनते हैं और अगर आपके कुंडली में बृहस्पति शुभ है, शुभ भावों के स्वामी हैं पर किसी कारणवश अंश आदि से कमज़ोर हैं तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आपके मान सम्मान के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। धन के कारक हैं बृहस्पति, धन में वृद्धि होगी। महिलाओं के लिए पति के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ऐसी महिलाएं जिनको पति से किसी प्रकार की परेशानी है तो वो पुखराज पहन सकती हैं। पति से सुख संतोष के कारक हैं बृहस्पति, धर्म के प्रति रुचि हैं बृहस्पति, तो इन सबों में आपको पुखराज पहनने से वृद्धि होगा। अब अगला रत्न शुक्र का हीरा है, डायमंड। शुक्रदेव
आपके कुंडली में शुभ हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, पर किसी कारणवश अंशादि से कमज़ोर हैं, षड्बल में कमज़ोर हैं, अपनी पूर्ण क्षमता से आपको फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप शुक्रदेव का रत्न डायमंड आप पहन सकते हैं। इस कारणवश अगर आपको डायमंड नहीं पहन पा रहे हैं तो आप इसका उपरत्न भी पहन सकते हैं। तो मित्रों, कला एवं सौंदर्य के कारक हैं शुक्रदेव, तो आप अगर डायमंड पहनेंगे तो कला एवं सौंदर्य में आपको वृद्धि आएगी। जितने भी सांसारिक भौतिक सुख साधन हैं इन सबों में वृद्धि होगी। विवाहित पुरुषों के लिए पत्नी सुख का कारक भी शुक्रदेव हैं। तो मित्रों, आप डायमंड पहन सकते हैं अगर आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है तभी। अगला ग्रह है शनि, जिनका रत्न है नीलम। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में हैं, किसी कारणवश अंशादि में कमज़ोर हैं पर अच्छे भाव के स्वामी हैं, उस स्थिति में आप शनि के रत्न को धारण कर सकते हैं। शनि न्याय के कारक होते हैं। अगर आप न्यायालय विभाग में हैं, न्यायाधीश हैं, तो उस क्षेत्र में आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो वहाँ आपको अच्छे फल मिलेंगे। लोहे, कोयले, आयल इत्यादि के क्षेत्र में काम करते हैं तो उन सबों में आपको लाभ प्राप्त होगा। इन सब क्षेत्रों में सफलता के लिए मकान इत्यादि, अस्थायी संपत्ति इत्यादि के वृद्धि में शनिदेव सहायक होते हैं। तो आप शनिदेव का नीलम धारण कर सकते हैं। अगला रत्न राहु के लिए गोमेद है। गोमेद राजनीति के क्षेत्र में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले टीवी, कैमरा, सिनेमा, इन सबों के रूप में राहु का वर्चस्व है। चूँकि राहु भ्रम फैलाने वाले ग्रह हैं, इसलिए अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, राहु शुभ भाव के कारक हैं, उच्च के हैं, उस स्थिति में ही आप राहु का गोमेद धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गोमेद धारण कर ले और राहु की स्थिति को मजबूत कर दें तो और परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अगला ग्रह है केतु, जिनका रत्न है लहसुनिया, कैटसाई। तो अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में बैठे हैं, इनकी कोई राशि नहीं होती है पर शुभ भाव में बैठे हैं, उच्च के हैं, तो आप केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं। इससे अगर आप ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो केतु इसमें सहायक ग्रह हैं। आपका पताखा ऊपर उठाने में सहायक हो सकते हैं। पर राहु एवं केतु का रत्न धारण करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच समझ ले, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जांच परख ले, उसके बाद ही पहने। मित्रों, आज मैंने आपको रत्न के बारे में यहाँ तक जानकारी शेयर किया है। बस इस वीडियो में एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूँ कि आप इन रत्नों के बारे में जानकर यूं ही आप किसी रत्न को खरीद कर ना पहने, जब तक कि किसी एक्सपर्ट्स ज्योतिष से आप अपनी कुंडली नहीं दिखवा लें, तब तक किसी भी रत्न को आपको नहीं पहनना है। रत्नों के लिए हम अगला एपिसोड बनाएंगे, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से कुंडली में रत्नों को धारण किया जाता है। और भी रत्नों से संबंधित कई सारी प्रश्न
अभी बाकी रह गए हैं, जिसे मैं अगले एपिसोड में पूर्ण करूँगा। आप अगला एपिसोड अवश्य देखेंगे, तभी आप इस वीडियो को पूर्णतः प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, रत्नों के संपूर्ण ज्ञान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।